स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित किया गया है। आज उसके हम पाठ्यक्रमों के बारे में, सिलेबसों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि रीट की जो परीक्षा होने वाली है 2021 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हम उसके सिलेबस को देखेंगे। तो हम पहले नंबर पे देखते हैं कक्षा 1 से 5 तक प्रथम लेवल प्रथम की विषय वस्तु जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है खंड 1 का बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का संबंधित है। तो कुल इसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 30 होंगे और कुल निर्धारित अंक भी आपके क्या होंगे, 30 अंक होंगे। कुल निर्धारित अंक 30 होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं बाल विकास में हमको क्या पढ़ना है। तो बाल विकास में हम लोगों को पढ़ना है बुद्धि वृद्धि विकास की संकल्पनाएं, पहला टॉपिक हुआ। विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, दूसरा टॉपिक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, ये आपका तीसरा हो गया। अधिगम से उनका संबंध भी पढ़ना है। तो ये आपके बाल विकास का टॉपिक है। बाल विकास में विकास एवं वृद्धि के बारे में पढ़ना है, विकास के विभिन्न आयामों को पढ़ना है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो परिवार एवं विद्यालय से संबंधित एवं अधिगम से उनका संबंध क्या है, इन सभी बातों को पढ़ना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, यानी वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है, इनसे प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से विषय वस्तु हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आपका तीसरा नंबर आता है बुद्धि व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में जैसे अर्थ आपको जानना है, प्रकार जानना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना है। व्यक्तित्व के बारे में भी जानना है आपको। व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा जैसे संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन करने के जो उपागम होते हैं, मापनियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों को जानना है। उसके बाद आपका बुद्धि है। बुद्धि अपनी वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ना। यहाँ बुद्धि भी आपको पढ़ना है। बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उनके निहितार्थ। निहितार्थ मतलब होता है उदाहरण, एवं उनके उदाहरणों के बारे में भी पढ़ना है। विविध में देख लीजिए, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है समायोजन की संकल्पना एवं तरीके। समायोजन में अध्यापक की भूमिका के बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है अधिगम का अर्थ एवं परिकल्पना संकल्पना के बारे में पढ़ना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अधिगम के सिद्धांत एवं उनके उदाहरण को पढ़ना है। इसके बाद बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना एवं तर्क के बारे में भी जानना है। लास्ट टॉपिक आपका है अधिगम अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ जो होता है उनके बारे में जानना है। अब आता है शिक्षण विधियों के बारे में। तो जो दूसरा टॉपिक आपका है अगला, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियों के बारे में पढ़ना है। अगला है आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना और सीखने के प्रतिफल के बारे में पढ़ना है। अगला है आपका कंप्यूटर से क्रियात्मक अनुसंधान। इस तरह से आपका कंप्यूटर के लेवल में पहुंच जाता है तो वहाँ आपको कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्नों को ध्यान देना है। तो टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित पढ़ना है आपका। इसके बाद है शिक्षा का अधिनियम 2019, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में भी पढ़ना है। तो ये रहा आपका लेवल फर्स्ट का खंड 1 प्रथम प्रश्न पत्र। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा आपका
इसी को अंग्रेजी भाषा में दिया है, तो अंग्रेजी भाषा में देख लीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इस तरह से आपका सभी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसे को। और देखिए अब दूसरा चलते हैं, दो खंड 2 हिंदी विषय है। इसमें भी आपको कुल 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्नों की संख्या में 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपका दूसरा जो प्रश्न पत्र है खंड ख है, यानी खंड सेकंड है, उसमें आपको हिंदी पूछा जाएगा। तो हिंदी में एक अपठित गद्यांश से व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सभी को आपको पढ़ना है व्याकरण संबंधित प्रश्नों में। उसके बाद अपठित गद्यांश से संबंधित बिंदुओं पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको क्या है देख लीजिए, रेखांकित शब्दों का अर्थ प्रकट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग में बदलना, ये सभी भी आपको हिंदी में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियों, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, इन सभी टॉपिकों पर भी आपको ध्यान देना है। अगला टॉपिक है आपका भाषाई कौशल का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन के बारे में भी आपको जानना है। आगे है आपका शिक्षण, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है। नोट देख लीजिए, नोट में क्या दिया है, कहा है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षण सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक की पुस्तकों के लगभग सामान्य माना गया है। यानी आपका जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम पुस्तकों से संबंधित होगा, यहाँ तक के आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इसी को आपको एक अंग्रेजी लैंग्वेज दिया है। लैंग्वेज अगर सेकंड आप अंग्रेजी चूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी के लिए भी देख लीजिएगा। अंग्रेजी जो बच्चे चूज किए हैं, यूजेस पैसेज, जो अनसीन प्रोसेस पैसेज है, प्रोज पैसेज है, उसको देख लीजिए, अनसीन प्रोज पैसेज। उसके बाद आपका बहुत सारे टॉपिक हैं, आप अंग्रेजी से पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी अगर आपको अच्छा है, आपने अंग्रेजी चूज किया है तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी भाषा आपका संस्कृत है, जिन्होंने संस्कृत चूज किया है वो संस्कृत देख लेंगे। संस्कृत में आपका क्या है, एकम अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, जो शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी टॉपिकों से पूछा जाते हैं। अब संस्कृत अगर भाषा, दूसरी भाषा आपने संस्कृत चूज किया है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद अपठित गद्यांश में इतिहास, कला, संस्कृत आदि नाम आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। संस्कृत वाच्य परिवर्तन, लट लकार, वाक्य, संस्कृत से भाषा शिक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, इन सभी चीज़ों को भी संस्कृत में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है आपको। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन रीट संबंधित 2000 की जो 21 की परीक्षा, रीट की जो 2021 की परीक्षा है, उनका भी तैयारी आपकी यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। तो आप वहाँ से जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साइकोलॉजी की बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हिंदी के भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो उर्दू बच्चे चूज किए हैं तो उर्दू तो देख लीजिएगा, आप उर्दू अगर चूज किए हैं तो। उसके बाद सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा जो लोगों ने चूज किया है, सिंधी भाषा को अपना देख लेंगे, सिंधी भाषा क्या क्या है पोस्ट। उसके बाद पंजाबी भाषा है, अन्य भाषाएं हैं। तो हमें लगता है कि यूपी में तो लगभग हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की भाषाएं ही संचालित करती होंगी, सब लोगों ने बस यही लेते होंगे। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आप बस ध्यान दीजिएगा, उतनी आपको हिंदी भाषाओं के बारे में
जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को भी आपने देखा ही। उसके बाद आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी अगर आपको पसंद है तो अंग्रेजी लीजिएगा। उसके बाद आपका हिंदी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी और एक विषय आपका संस्कृत है। इन भाषाओं को आपको बस ध्यान देना है। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी राजस्थान वगैरह से बिलोंग करते हैं या अपनी भाषाओं को चूज करते हैं तो आप देख लीजिएगा वीडियो में जा कर के नीचे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और परीक्षा से संबंधित तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पे चलाया गया है, आप वहाँ से साइकोलॉजी के सारी वीडियो आप देख लीजिएगा और आपकी वीडियो भी और वीडियो डाला जाएगा। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना बोलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।